आए होंगी उस नंबर 2 स्पॉट को और सुनिश्चित करने पर। नंबर 1 चिराग हैदराबाद अब हैं 159 पर 159। हैरान कर देने वाला वो स्कोर। क्या यहाँ गौतम कुमार बॉटम ऑफ द टेबल मुंबई मसल को एक यादगार प्रदर्शन दे पाएंगे? शौकत ये भी बहुत एक्सपीरियंस आर्म रेसलर है, एक अकेडमी चलाते हैं अपने सिटी में, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं। ये खुद इनका खुद का सेटअप है घर के ऊपर। दोनों बहुत एक्सपीरियंस आर्म रेसलर। एक इजी स्लिप पाई है पर मुझे लगता है कि एल्बो फाउल हुआ है वहां पे। फाउल, फर्स्ट फाउल। जी हाँ, गौतम को फर्स्ट फाउल मिला है यहाँ पे। Elbow first, slip after. Too obvious. देखिए, फाउल अगर इंटेंशनल हो तो कई बार रेफरी, अगर स्लिप इंटेंशनल हो तो कई बार रेफरी उसे फाउल दे सकते हैं। आपको बाहर चाहिए ना? स्लिप दोनों प्लेयर्स के साथ होनी चाहिए। पहले फिंगर्स बंद हो। अगर एक प्लेयर नीचे से स्लिप कर रहा हो तो कई बार उसे फाउल दिया जाता है। यहाँ पे वही हुआ। हुक में कमिट कर रहे हैं गौतम कुमार, ऐसा लग रहा है, और एक स्लिप पा ली है इजी। मैं खुद भी ऐसे ही स्लिप करता हूं सार्थक। ये बहुत ही आसान तरीका है एक हुक पुलर के लिए स्लिप करने का। कई लोग इसे नहीं कर पाते हैं, बट मेरा प्रेफर्ड तरीका ही ये है, क्योंकि इसमें आगे वाला आपको आपकी अंगूठे को बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाता है। उसके पहले आप थोड़ा सा साइड प्रेशर लगा के साइडवेज धकेल के उसे अपना हाथ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आर्म रेसलिंग के एक्सपर्ट हमारे साथ आज कमेंट्री बॉक्स में दारा सिंह खुद सभी व्यूअर्स को बताते हुए कुछ सीक्रेट्स, कुछ हैक्स, बेसिक्स आर्म रेसलिंग के बहुत जरूरी हैं। कल के खुद आएंगे फिर नजर उस आर्म रेसलिंग टेबल पर। रोहतक राउडीज के लिए इनका 11वां दिन बेहद शानदार रहा। आपने मिस कर दिया विनिंग टीम के लिए, विनिंग टीम ये बताना मिस कर दिया आपने। फिलहाल तीसरे पोजीशन पर, लेकिन दारा सिंह का मानना है कि वो जीत गए हैं इस दूसरे सीजन को। पूरा का पूरा सीजन दारा सिंह कह रहे हैं रोहतक राउडीज का है, लेकिन फिलहाल शौकत का है ये राउंड। एक शानदार पिन शौकत वीटी के द्वारा जयपुर वीर्स के लिए, और अच्छा लग रहा है योगेश चौधरी के चेहरे पर वो मुस्कान देखकर। कल का दिन बहुत बड़ा दिन था जब योगेश चौधरी और निर्मल देवी आमने सामने आए थे। और खेल की यही खासियत है, कभी हार कभी जीत, यही जीवन है। क्या मैच हुआ था, योगेश और निर्मल, इंडियन आर्म रेसलिंग, फीमेल आर्म रेसलिंग का सबसे बड़ा मैच। क्या परफॉर्मेंस दी थी दोनों ने, कमाल कर दिया। निर्मल देवी ने जीत हासिल की थी 3-1 से, और यहां शौकत डोमिनेट करते हुए हुक में गौतम को, जो खुद एक हुक पुलर है। काफी एंड द रिजल्ट इज हियर, द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। यहां रिव्यू अनसक्सेसफुल होते हुए, और शौकत फर्स्ट राउंड के विनर। स्टेप खेलना है, यहां देखना होगा कि क्या गौतम कुछ नई स्ट्रैटेजी लगाते हैं। यूजुअली वो हुक में जाते हैं, पर यहां पे क्या वो एक टॉप रोल एग्जीक्यूट कर पाते हैं या कुछ और। शौकत क्या रणनीति में बदलाव दिखेगा, क्या कहानी बदली जा सकती है? फिलहाल दूसरा राउंड रेफरीज ग्रिप में शुरू होने जा रहा है। सिलसिला कुछ ऐसा कि मुंबई मसल जानते हैं वो बाहर हो चुके हैं उस दूसरे सीजन में, लेकिन यहाँ अपने मान के लिए, अपने गर्व के लिए यहाँ पर एक जीत क्या गौतम कुमार हासिल कर पाएंगे आज के दिन के आखिरी मुकाबले में? इस बार वो नहीं है, अगली बार फाउल हो जाएगा, नहीं तो ओके अगली बार फाउल हो जाएगा। यहाँ चेतावनी दी गई दारा। थम्स डाउन नाउ, यहाँ पे अगर वो हुक हासिल हो गए, देखिए हुक में, और देखिए मैं कह रहा था गौतम का हुक अच्छा है, पर नहीं, ये विन मिली है गौतम को।
बहुत ही अच्छे से हुक एग्जीक्यूट किया है इस बार। देखिए, मुंबई मसल के लिए मैं कहना चाहूंगा, गिरते हैं शेर मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। क्या बात है। और कौन भूल सकता है उनका सीजन 1 का प्रदर्शन, क्या शानदार लड़े थे। लेकिन सीजन 2 में कहीं ना कहीं गाड़ी की ट्रैक से ढक सी गई। क्यों लड़खड़ाए आपके हिसाब से वो? थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट इसलिए भी रहा है क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, जैसे कि काइल कमिंग्स जो टॉप 90 केजी प्लेयर थे मुंबई मसल के, और वही हमने डेनिक को भी बिल्ला के अगेंस्ट इंजर्ड होते देखा है। तो ये 2 प्लेयर्स जो और मैचेस ना खेल पाए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तुम्हें स्टार्ट नहीं करा सकता तो आप सपनेट ना स्टेट रिस्ट। ओके ओके okay. फिलहाल यहाँ पर 1-1 की बराबरी के साथ शुरू होने जा रहा है ये तीसरा राउंड। क्या दिन के अंत में नजर आएगा ये 5 राउंड मुकाबला दारा सिंह? बीइंग एन आर्म रेसलिंग फैन, मैं चाहता हूं कि 5 राउंड में जाए। शायद आप मुझे चेयर से खड़ा दिखेंगे, चिल्लाता हुआ, उछलता हुआ। मैं चाहता हूं ये जाए 5 राउंड में, हर मुकाबला 5 राउंड में जाए। ये कोई गिरिप नहीं होता। दारा सिंह ने कहा था कुछ देर पहले कि वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आर्म रेसलर होने के साथ साथ। तो अगर ये भविष्यवाणी आपकी सही जा रही है तो कम से कम 5 राउंड यहाँ दिख सकते हैं। यहाँ पे टक्कर का मुकाबला है, क्योंकि पहले राउंड में शौकत ने हुक लगाया और सेकेंड राउंड में गौतम ने हुक लगा दिया, और दोनों में ऑलमोस्ट फ्लैश पिन हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों आसपास ही है, ऐसा नहीं है कि एक का बहुत ज्यादा डोमिनेशन है। आप नहीं खेल रहे यहाँ पे, मैं खिला रहा हूँ आपको, इस चीज का आप ध्यान रखिए। घर पे नहीं खेल रहे आप। और डांट रहे थे रेफरी शिवा गौतम को। अब जो गिरिप नहीं लेगा, वार्निंग आपको ऑलरेडी हो चुकी है, दोनों को फाउल हो जाएगा उसका। ओके, फाउल हो जाएगा, कहा है दोनों को वार्निंग दी गई है। यू थंब डाउन, बड़ी स्ट्रिक्ट रेफरी है। यू फिंगर्स क्लोज, थम्स क्लोज। कुछ कंप्लेन करते हुए शौकत, और यहाँ से शायद एक विन हासिल कर ली है। अंडरहैंड स्लिप थी। दोनों रेफरीज डिस्कस करते हुए शायद गौतम, हाँ जी, गौतम को दे दिया गया है विनर, और यहाँ पे लीड बना ली है गौतम ने। मैं कह रहा था ये बहुत ही क्लोज मुकाबला है, इसीलिए 5 राउंड में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। पहला शौकत ने जैसा खेला, कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद वो इजीली ले जाएंगे वन साइड, बट नहीं, गौतम ने दिखाया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बुलेट बात सुनो। ओके, पिक्चर यकीनन बाकी है, लेकिन यहाँ पिक्चर में ट्विस्ट आ गया। बुलेट बादशाह राउंड लिया जा रहा है। बुलेट बादशाह राउंड की मांग की गई है। This is now getting interesting. Come. गौतम कुमार ने लिया है बुलेट बादशाह राउंड। वो मौका शौकत के लिए तो था ही नहीं, क्योंकि मजाहिर साइडू ने इस्तेमाल कर लिया था बुलेट बादशाह राउंड। और गौतम का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर दारा, क्या बात है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा, पहला राउंड फ्लैश होने के बाद भी 3rd राउंड 4th राउंड बुलेट बादशाह, क्या बात है। जल्दी कीजिए। Come on. मजा है साइडू शौकत को तैयार करते हुए कि कैसे रोकना है यार, और कितना ऊपर जाएगी जयपुर भी। स्ट्रेट, शायद वो किराक को नीचे लाना चाहते हैं, पहला पायदान हासिल करना चाहते हैं। पर आज के दिन तो वो मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि किराक हैदराबाद 159 पर है। 133 से जयपुर वीर्स के लिए तो वो प्राप्त करना पॉसिबल नहीं, लेकिन मुंबई मसल के लिए यहाँ पर काफी पॉइंट बन सकते हैं, पर वो भी दुर्भाग्यवश काफी नहीं होंगे उन्हें टॉप 4 में ले जाने के लिए। ओके, एल्बो डाउन करिए। थोड़ा कठिन सीजन रहा है मुंबई मसल के लिए, फर्स्ट काफी प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए हैं, बीच में ये नहीं, पर आखिरी तक उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा, जो स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी बात है। बक्कल पे कुछ भी हो जाए, लड़ते रहिए। यू
Fingers close. बुलेट बादशाह Wrist straight. यहाँ Straight. पे गौतम Straight. Thumbs अपना down. आखिरी वार करते हुए Go. क्या कर पाएंगे, और ये रोक दिया है और ये खींच दिया है। गौतम शायद 1-1 foul. Now here, problem. 1-1 foul. 1-1 शायद foul. यहाँ पे फाउल हो गए दोनों के। Who's first? So it's कई fine, बार they जब cancel दोनों the के first साथ foul, में they फाउल cancel होते the हैं first. तो वो He's- मैच doesn't फिर से matter, की he जाती has है। now a second foul and a pin. I don't know if the pin happened before the elbow. रेफरी साथ That में I can't डिस्कस see. करते हुए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। पहले किसने किया ये देख लो, उसको चैलेंजर राउंड के पॉइंट मिलेंगे। मे बी ये फिर से स्टार्ट हो। पहला फाउल दोनों का फाउल है, पर आप ये देख लो 1-1. So they have 1-1 foul. Match live, no foul. Now this guy. यहाँ पर दोबारा से नजर आ रहे हैं दोनों की तरफ से जो फाउल हुए थे For पर निगाहें बनी हुई हैं और इसी के वजह से दोबारा से आना होगा बुलेट बादशाह राउंड में। Because then it's second foul for him. I need अगर to see आपने फाउल पहले किया हाउ एक्साइटिंग कैन इट गेट नाउ, बताइए। बुलेट बादशाह राउंड भी फिर से आखिरी में भी छोड़ना नहीं है। जबरदस्त एनर्जी मुंबई मसल की, कुछ ना कुछ तो डैमेज करके ही जाएंगे जयपुर वीर को, कितने भी ऊपर हो। यह एक ऐलान करके जाएंगे कि सीजन 2 भले ही हमारे हाथ से फिसल रहा है, हम एक मजबूत टीम है और सीजन 3 में एक ललकार के साथ लौटना चाहेंगे। second foul. फाउल देखिए आप, शौकत का पहले फाउल हुआ था और जब गौतम ने ड्रैग किया, चुप हो जाओ ना भाई, डिसीजन आने दो ना। शायद रेफरी यहाँ पे दिखाते हुए बिफोर द रिव्यू। कि दोनों के साथ में फाउल हुए हैं। ये डिसीजन थोड़ा सा क्लोज है। अगर दोनों का साथ में फाउल हुआ है तो मेरे हिसाब से ये बुलेट बादशाह राउंड फिर से होना चाहिए, पर जो कि शौकत का पहले फाउल हुआ है और तब तक नहीं हुआ था गौतम का, तो गौतम यहां वैसे ही जीत सकते हैं बुलेट बादशाह राउंड। या ये दिलचस्प है देखना कि दोनों के तरफ से अगर फाउल हैं तो बिल्कुल फेयर केस में यहां पर दोबारा से लड़ना होगा बुलेट बादशाह राउंड में। लेकिन अगर एक तरफ से फाउल आया है तो नतीजा सामने आ सकता है, जैसा कि दारा सिंह ने बिल्कुल स्पष्ट कहा। लेकिन दारा, आप कल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी टीम और आपका मुकाबला, मनोबल कैसा है? राउडीज रोहतक वाले राउडीज ऊपर जाएंगे और ऊपर। देखो हम भूखे हैं और पॉइंट्स चाहिए, हमारी भूख मिट नहीं रही है। हम ऊपर जाते रहेंगे तब तक जब तक नंबर 1 पे ना चले जाए। पर नंबर 1 कैसे हासिल करेंगे जब वो 159 पर हैं? देखिए, हमें ये नंबर 1 नहीं चाहिए, हमें फाइनल्स में जीतना है। कितने भी पॉइंट लेके आप सेमीफाइनल्स तक ही जाओगे, उसके बाद तो फाइनल में ही खेलना पड़ेगा ना। तो फाइनल में आप अगर अपने आप को देख रहे हैं तो आप सामने किसे देख रहे हैं? कोई भी आ जाए, सबके लिए तैयार है, गन्स लोडेड। क्या कॉन्फिडेंस है, यहां पर ऐलान कर दिया कमेंट्री बॉक्स में ही दारा सिंह ने। लेकिन फिर भी एक नाम तो आपको आज लेना ही पड़ेगा कमेंट्री बॉक्स में। मुझे लगता है इफ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन, शायद जयपुर वीर्स आ जाएगी सेमीज में। तो आपका ये मानना है कि चिराग हैदराबाद जो 159 पर हैं वो बाहर हो जाएंगी? शायद हम ही कर दें उन्हें बाहर। क्या बात है, चिराग हैदराबाद के सभी चाहने वालों से आपको आज बहुत सारे मैसेजेस आने वाले हैं, तैयार हो जाइए। देखिए, मैं खुद चिराग हैदराबाद के कैप्टन को बहुत प्यार करता हूं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर टेबल पे कोई दोस्ती नहीं। और इन दोनों के बीच भी कोई दोस्ती दिखी नहीं। गौतम कुमार और शौकत वीटी आमने सामने, और अभी भी हम तय कर रहे हैं ये बुलेट बादशाह राउंड किसके नाम गया है। दारा, आपकी क्या राय है? शायद शौकत का फाउल पहले हुआ था और यहां बार बार रेफरीज वही चेक कर रहे हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो डिसीजन होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है रेफरीज की, काफी प्रेशर में होते हैं रेफरीज।
रेफरीशिप सबसे थैंकलेस जॉब है, ये ऐसा मैं कहता हूँ आर्म रेसलिंग में, क्योंकि आपको प्लेयर्स आपसे नाराज होते हैं, आपसे बाकी सब टीम नाराज होती है, पर उनको तो करना पड़ता है, उनको कड़ा निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन आपके अनुसार निर्णय क्या है यहाँ पर, कौन जीता है? शायद गौतम ले गए हैं ये राउंड, देखते हैं रेफरीज का क्या निर्णय है। बस इतना देखना है किसका एल्बो फॉल गौतम कुमार ने वो इशारा किया, कोनी अपनी वहां पर बता रहे थे और रिव्यू का नतीजा यहाँ आ चुका है। The review is Not review. दिस इज नॉट Not रिव्यू। review. It's not a review. और इंतजार है जारी, यहाँ पर क्या Mumbai. It's a referee रेफरी review, का none of the डिसीजन team reviews. सामने आ रहा है। देखिए, रेफरीज जब खुद भी कई बार श्योर नहीं होते हैं कि क्या हुआ है, तो वो टीवी पे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या उनका जो निर्णय था वो सही था या नहीं। वही रेफरीज ने किया है, और यहाँ पे Mumbai. शायद 3 राउंड्स कंप्लीट हो गए ना? शायद फिर से होगा, या फिर जीत गए हैं। कंप्लीट। क्या शौकत ये राउंड जीत गए हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती हुई यहाँ पे। चैलेंजर राउंड विन। क्या शौकत जीते हैं या गौतम अपना चैलेंज जीते हैं? एक सेलिब्रेशन तो वहां सुनाई दी थी, जश्न का माहौल बना था जयपुर वीर्स के तरफ से, यार आप लेकिन फिर उस सेलिब्रेशन पर रोक नजर आई। इंतजार है जारी। ऐसा ही है हमारा बुलेट बादशाह राउंड, यही तो थे आप। सब लोग जीतना चाहते हैं, पर जीतता है सिर्फ एक। विनर। और यहाँ जीत हुई मुंबई। है पक्की। हाँ, गौतम कुमार के तरफ इशारा किया है रेफरी ने। वो चेक करके ही बताया आपको सर, उन्होंने चेक गौतम किया। कुमार काफी रिलैक्स हो गए, शायद रेफरी उन्हें बता चुके हैं कि आप विनर हैं। आस्किंग फॉर अ रिव्यू कि पहले पिन हो गए, वो आपके देख चुके सर, कंसर्ट हो गया वो। नहीं, आप आ रहे हो इस मैच में, वो आपने जो पिन का रिव्यू मांग रहे हो वो गौतम देख लिया कुमार उन्होंने, नहीं हुआ। शायद जान चुके हैं कि वो जीत गए हैं, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल। नॉट पिन। Done. Last round again. स्कोर 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 स्कोर। और अब क्या शौकत और गौतम लौट कर आएंगे तारा? रणनीति क्या होगी अगर यहाँ कहानी आगे बढ़ रही है? अगर 3-1 की जीत हुई है तो यकीनन गौतम कुमार मैं तेरे से विजेता पूछ हैं। रहा हूं, कितने वो जीता है, कितने वो जीता है? मुंबई कितना जीता है और वो कितने जीता है? तेरे से पॉइंट पूछ रहा मैं। गौतम अभी तक जो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, शायद उन्होंने अपने मन में बना लिया था कि वो जीत चुके हैं, अभी वो भी कंफ्यूज लग रहे हैं। शायद ये निर्णय पलट सकता है यहाँ पे। और अब बुला रहे हैं रेफरी दोनों शौकत और गौतम को अपने ओर। मेरे अनुसार गौतम कुमार की हुई है जीत। मुंबई मसल ऑलरेडी सर। ये उस्मान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है अंतिम We did मुकाबले में आज के दिन में, जहां वो इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, बॉटम ऑफ द टेबल हैं। ऐसी जीत बहुत मदद कर सकती है। जिस तरीके से मुंबई मसल मुंबई, आखिरी तक लड़ी है, बहुत रिस्पेक्ट ये टीम के लिए। समीर भाई देखिए, हो गया, आसान नहीं है अपने 2 मेन प्लेयर्स को इंजर्ड पाना और फिर भी हो लड़ते गया, वो हैं, चेक कर लिया। बड़ी बात है। विनर ऑफ जी हाँ, पुष्टिकरण मिलता हुआ गौतम कुमार मुंबई मसल के इस जबरदस्त खिलाड़ी को मिली है जीत। 60 किलो की टक्कर और शौकत वीटी के लिए वो सम्मान कितनी जरूरी थी और कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मुंबई मसल ऐसी जीत के लिए। तारा, बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन गौतम कुमार द्वारा। गौतम जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, उन्होंने दिखा दिया उनका एक्सपीरियंस। इतने सालों की ट्रेनिंग यहाँ काम आ गई है और चैलेंज राउंड के साथ जीता है ये मैच। और वही खासियत है इस प्रो पंजा लीग की, आप हर पल अपने आप को बैक करते हैं। अंतिम मुकाबले में भी आपने देखा बुलेट बादशाह राउंड को आजमाते